हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की मैथ। क्लास 11 की मैथ में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम लेट क्या करते हैं, एक एफ फंक्शन लेट करते हैं जिसकी वैल्यू खुद के लेट कर ले रहे हैं x+3 है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में इसमें f' मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं f का। जब f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें x+3 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आएगा 1। जो वैल्यू हमें मिलती है हम देखते हैं वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग होता है, और अगर लेस देन वैल्यू होती है तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे देते हैं, लेकिन अब जब हम इसमेमें इंटरवल वगैरह निकालने को कहते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमें फंक्शन दे रहा होता है वो कुछ इस टाइप में लिखा होता है। इसमें क्या करते हैं, फंक्शन को सबसे पहले हम इसमें क्या f' की वैल्यू नॉर्मल जैसे फर्स्ट वाले फंक्शन में निकालते थे वैसे सेकंड में सेम मेथड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यूज हमारे पास आती है उसका हम क्या करते हैं, इंटरवल बनाते हैं। इंटरवल बनाने का मतलब यहाँ पे हम x की वैल्यूज को निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें क्या करते हैं, इसको किसके इक्वल कराते हैं, f' को 0 के इक्वल कराते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे x की वैल्यूज को निकालते हैं। x की जितनी भी वैल्यूज आती हैं फिर उन्हें हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पे शो करने के बाद हम देखते हैं, जैसे अगर हमें कोई इंटरवल दिया, जैसे कह दे कि हमसे -5 से 8 के बीच का कोई इंटरवल लेना है तो हम उसी के बीच की वैल्यूज को लेते हैं। अगर हमें ये इंटरवल नहीं दिया होता है तो हम डायरेक्ट -∞ से इनफाइनाइट के बीच में वैल्यूज को क्या करते हैं, देखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जब ज्यादा क्लियर होगा जब हम इसे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखना f' करना है, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नॉर्मल अगर पूछ रहा है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या अगर इंटरवल्स में पूछ रहा है तो हम f' को किसके इक्वल कराते हैं, 0 के इक्वल कराते हैं। 0 के इक्वल कराने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें इसकी वैल्यूज को देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है उन वैल्यूज के बीच में या डिक्रीजिंग है। इसको चेक करने के लिए जैसे मानिए यहाँ पे अगर 1 है तो इनफाइनाइट से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू को लेट करते हैं, फिर उसे हम f' में रखते हैं। f' में रखने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही मतलब ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा उस इंटरवल के बीच में। अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा उस इंटरवल के बीच में। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f(x) इक्वल में 3x + 17 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमसे पूछ रहा है कि f(x) इक्वल में 3x + 17 ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमने पहले बताया था जब हमें फाइंड करना होता है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग तो हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो f' आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा 3, और x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 17 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो f' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है f(x) इक्वल में e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमको बताना है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सेम हम क्या करेंगे, f' की वैल्यू निकालेंगे। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, लेकिन हम जानते हैं e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है। लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे क्या चल रहा है 2x। तो 2x का दोबारा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2e की पावर क्या हो जाएगा 2x। 2 × e की पावर 2x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर्स दे रहे हैं तो हम इजिली फाइंड कर ले रहे थे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है। लेकिन हम ये तो जानते हैं अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है, 0 से ग्रेटर देन होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, f(x) इक्वल में 2x² माइनस का 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फाइंड इंटरवल। इंटरवल्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब हमें इसमें इंटरवल्स फाइंड करने को इंटरवल बताया तो नहीं गया कि यहाँ इतने इंटरवल से इतने इंटरवल के बीच में फाइंड करना है। तो इसमें जब हम इंटरवल फाइंड करेंगे वो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच के इंटरवल्स को फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, f' निकालेंगे। f' इक्वल में क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 3x। f' जब इसमें निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस का 3। फिर हम क्या करते हैं, जो मेरी इक्वेशन आई उसको किसके इक्वल कराते हैं, 0 के। तो 4x माइनस का 3 इक्वल में 0 हो जाएगा। जब -3 को उस साइड ले जाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा, -3 को उस साइड ले जाने पर ये किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 3/4। मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/4। तो जब यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाएंगे तो नंबर लाइन में हम -∞ से इनफाइनाइट के बीच देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरवल तो हमें बताया नहीं कि इससे इस इंटरवल के बीच में देखना है। हम -∞ से इनफाइनाइट के बीच में देखें, x की वैल्यू कितनी दे रहा है हमें 3/4। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे कहीं 3/4
4 होगा। अब हमें इसमें ये पता करना है कि इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा। तो हमें माइनस इनफाइनाइट 3/4 के बीच में, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू लेके वो हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ f' में रखेंगे। तो हम इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू -1 लेट कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कि हम f' को कहाँ पे चेक कर रहे हैं, -1 पे चेक कर रहे हैं। -1 पे चेक करने पर जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x की प्लेस पर क्या रखेंगे, -1। तो जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो f' क्या है, 4x माइनस का 3। जब -1 रखेंगे, माइनस का 4x, माइनस x की प्लेस पर -1 रखेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 3 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव क्या आएगी, तो क्या हो जाएगा, <0। जब ये <0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। हमें इंक्रीजिंग वैल्यू देखनी है तो 3/4 और इनफाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम वैल्यू क्या ले लेते हैं, यहाँ पे इंटरवल ले लेते हैं 2। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, जो कि हो जाएगी ग्रेटर देन 0 के। तो इसका मतलब 3/4 से इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी वैल्यूज वेरी करेंगी वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीजिंग। हम लिखेंगे f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन 3/4 से इनफाइनाइट, और f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस के इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में। होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।